हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आज हम सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और जितने भी स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होती हैं उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इस टॉपिक से हर वर्ष कम से कम 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम पुराने प्रश्न पत्रों को देखें तो इससे कम से कम 3 से 5 प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा का मतलब देखते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना, या दूसरे शब्दों में कहें कि शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। ये समावेशी शिक्षा का अर्थ है। भारत विविधता से परिपूर्ण एक विशाल देश है। यहाँ जाति, संप्रदाय, रीति रिवाज, आर्थिक, सामाजिक कई स्थितियाँ पाई जाती हैं। इसके आधार पर आपको बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। अलग अलग प्रकार के पृष्ठभूमि से होने के कारण यहाँ भारतीय समाज के विविध वर्गों में जैसे निर्धन, वंचित, पिछड़े, अनुसूचित जाति या जनजाति वाले बच्चे भी होते हैं और इन्हें समान तरह की परवरिश नहीं मिल पाती। तो भारतीय समाज के निर्धन और पिछड़े, अनुसूचित जाति या जनजाति में साक्षरता दर सामान्य से काफ़ी कम होती है और इनको उद्धार करने के लिए आवश्यक है कि इन बच्चों को सामान्य वर्गों की तरह शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। समावेशी शिक्षा उन अक्षमता युक्त बच्चों को शामिल करता है जो देखने या सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं। अभी हमने देखा कि समावेशी शिक्षा में हम निर्धन या गरीब बच्चों को शामिल करते हैं और दूसरी तरफ हम समावेशी शिक्षा में ऐसे बच्चों को भी शामिल करते हैं जो सही से सुनने में या देखने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे बच्चों को भी हम शामिल करते हैं। या तो वे चल फिर नहीं सकते या सीखने में अन्य बच्चों से कमजोर होते हैं। इन सभी बच्चों को लेकर चलना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अतः समावेशी शिक्षा का अर्थ हम यह बोल सकते हैं कि उन सभी बच्चों को शामिल करने से है जो स्कूल छोड़ चुके हैं या निकाल दिए गए हैं। ये बच्चे कक्षा की भाषा में बात नहीं कर पाते, या तो ये बीमार होते हैं, या तो भूखे होते हैं, या किसी प्रकार का डर उनमें होता है। शिक्षा से अलग हो जाने का जोखिम भी इनके साथ जुड़ा होता है। खासकर वे बच्चे जो घरों में या खेतों में या किसी प्रवासी के रूप में काम करते हैं और अपने परिवार के भरण पोषण में योगदान कर रहे हैं। तो इन्हें शिक्षा का पूर्ण लाभ मिले, इसके लिए हमें समावेशी शिक्षा का उपयोग करना है। अध्यापक के रूप में हम पर दायित्व है कि हम सभी बच्चों को खोजने और शिक्षित करने के लिए सभी उपलब्ध सहयोग जैसे स्कूल प्रशासन से, समुदायों से, परिवारों से और यहाँ तक कि बच्चों के पास जाकर उन्हें हम और शिक्षा के महत्व को समझाएं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए सामान्यतया 3 दृष्टिकोणों पर बल दिया गया है। जैसे अगर हम समावेशी शिक्षा में बच्चों को समान रूप से उन्हें शिक्षा देना चाहें तो इसके लिए सबसे पहला है हमें एक ही विद्यालय में अलग कक्षाओं की व्यवस्था करनी है। इससे होगा ये कि अगर एक ही विद्यालय में कुछ ऐसे विशिष्ट बालक हैं जो आसानी से समझ नहीं सकते, हम उन पर ज़्यादा मेहनत करके या ज़्यादा जोर देकर उन्हें हम शिक्षा की मुख्य धारा में ला सकते हैं। दूसरा दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि हम उनके लिए अलग विद्यालय की स्थापना करें। और तीसरा हो सकता है कि हम एक ही विद्यालय में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था करें। वर्तमान में अलग शिक्षण के स्थान पर सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के बालकों को एक ही कक्षा में शिक्षण देने पर बल दिया जा रहा है। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को ही आज हम समावेशी शिक्षा का नाम दे रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो अधिगम एवं विकास की दृष्टि से बाधाग्रस्त हैं, इनको विद्यालयों एवं कक्षाओं में समाविष्ट करना, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आंदोलन हुआ था। ऐसे विद्यार्थी जो अधिगम एवं विकास की दृष्टि से बाधाग्रस्त हैं को सामान्य विद्यालयों एवं कक्षाओं में समाविष्ट करना
अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आंदोलन का ही एक अंग है। इसमें सन 1994 में सालानो का स्पेन में यूनेस्को द्वारा आयोजित विशिष्ट आवश्यकता शिक्षा सम्मेलन में तय किया गया कि विशिष्ट शिक्षा योग्य बालकों को भी आधारभूत शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो ये था समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा में एक शब्द आता है समावेशन, इंक्लूजन। इंक्लूजन का तात्पर्य होता है कि ऐसे बच्चे जो विकलांग हो और सामान्य बच्चों के साथ घुल मिल नहीं सकते, हमें उनको भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी है। यह समावेशन का एक संकुचित अर्थ है। वास्तविकता में समावेशन केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित न होने देना भी है। तो चलिए आगे हम देखते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। समावेशी शिक्षा की पहली विशेषता यह है, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है, जिससे सभी संस्कृतियों को एक साथ मिलने और आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलता है। दूसरी विशेषता ये हो सकती है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तीसरी विशेषता, समावेशन की नीति को प्रत्येक स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। चौथा है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं, स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर भी बच्चों को शामिल करती है। सफल समावेशन के लिए बच्चों को हर क्षेत्र में, वह चाहे स्कूल हो या बाहर, शिक्षा के सभी क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षा के सामाजिक आर्थिक स्तर का अधिक महत्व नहीं है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों के प्रति उनकी संवेदनशीलता। और दूसरी एक महत्वपूर्ण अंग है विद्यार्थियों के लिए उनका लगाव और धैर्य। अलग अलग समजातीय समुदायों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः उनके अभिभावक की चित्रवृत्ति पर आधारित होती है। चलिए आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना, ये समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है बालकों की समस्या का पता लगाकर उनका निवारण का प्रयास करना। तीसरा है बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता की भावना का विकास करना। ये समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं। कुछ और भी उद्देश्य हैं, जैसे बालकों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, अध्ययन के दौरान सभी बालकों की भ्रांतियों को दूर करना जिससे उनकी विकास में बाधा उत्पन्न न हो, बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार करना, ये सभी चीज़ें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती हैं।